राम राम किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। हर कोई चाहता है कि मैं नया घर बनाऊं और नया घर बनाने में कैसे बनाऊं, क्या नक्शा होना चाहिए और क्या घर पर भाई जैसे शुरुआत के समय जैसे घर का बेस कैसा होना चाहिए, उन पर हर कोई विचार करता है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का यही सवाल होता है कि घर बनाते समय आसलेट लगाएं, पत्थर लगाएं रॉन्ग पर या कंक्रीट की डीपीसी कराएं। ये हर व्यक्ति का सवाल होता है। और रही बात ये भी सवाल उठने लगते हैं कि पत्थर तो पत्थर होता है, कंक्रीट से इसमें सिरिया काट खा जाता है, जंग लग जाती है। ये सवाल आम तौर पर ये सवाल हर व्यक्ति करता है। और इस सवाल का उत्तर देने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ किसान भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि रही बात ज़मीन से अपन कोई मकान उठाते हैं तो वहाँ यदि अपन मजबूत रखते हैं तो कम से कम उस पे जो जो दरार आती है वो कम से कम आती है। दरार की संख्या बिल्कुल कम होती है। ज़मीन वहाँ जब खोद के वहाँ थोड़ा बेसमेंट मजबूत होता है, अपना कंक्रीट वगैरह कूट के मजबूत किया जा सकता है, तो कम से कम ज़मीन बैठने का चांस रहता है। उसके बाद यदि जो दरार आने की समस्या आमतौर पर मकानों में होती है तो वो आरसीसी, डीपीसी से बचा सकते हो। परंतु रही बात लोग कहते हैं डीपीसी सिरिया जंग लग जाती है, कम ही समय में ख़राब हो जाती है। ख़राब होने की तो बात हो जाती है, बिल्कुल समय अवधि होती है। पत्थर है तो पत्थर की अवधि नहीं होती है, पत्थर को जंग नहीं लगती है। परंतु पत्थर में एक समस्या है, वो आती है कि दरार आने की समस्या आम तौर पर होती है। पत्थर में दरार आने की समस्या होती है। परंतु मुझे लगता है कि हर कोई घर बनाता है तो 20-25 साल तक वो घर वो फैंशन में रहता है। बाद में वो उसके जब अगली पीढ़ी होती है तो वो घर नया बनाने का सोच रहा है। हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि 30 साल 40 साल बाद में घर का मॉडर्न लुक नया आ जाता है और नए फैशन डिज़ाइन के घर बनाना चाहते हैं। तो यदि कोई रिपेयरिंग कराता है, यदि कोई नया बनाता है, तो मुझे लगता है कि मेरे देखने में मुझे देख रहा हूँ कि लोगों का फैशन है, पहले अलग-अलग फैशन चले आ रहे हैं, तो वही 20-25 साल तक फैशन चलता है, उसके बाद बदल जाता है। तो आरसीसी, एडीपीसी लगभग 70-80 साल यदि अच्छे सीमेंट से, अच्छे सरिये से और उनमें भरी जाएँ और भर के उस पर ऑयल डामर पेंट यदि कर दिया जाता है और फिर उस पे ऊपर आप मकान बनाते हो, तो मुझे लगता है लगभग 70-80 साल तक उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और आगे किसने देखा है। तो इसमें तो आप मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे तो आस्टलेट लगाएँ, चाहे डीपीसी कराएँ। परंतु जो दरार आने की समस्या है वो डीपीसी से लगभग ख़त्म हो जाती है। हाँ, बाकी ज़्यादा ज़मीन बैठने से इसमें भी दरार आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु लगभग समस्या वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी बहुत तो इधर-उधर बैठती है, तो वो थोड़ी बहुत बैठने से डीपीसी जो आरसीसी कराते हैं उसमें लगभग ज़ीरो हो जाती है दरार। थोड़ी बहुत बैठने, ज़्यादा ज़मीन बैठती है तो वो तो दरार इसमें भी आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु अब इसमें है कि इसके डीपीसी भरवाने के बाद ऊपर आस्लेट लगा देते हैं और बाहर इसका ऑयल पेंट कर देते हैं। ऑयल पेंट डामर पेंट करने के बाद में ऊपर प्लास्टर करके, तो इसमें लगभग पानी नहीं लगेगा, तो ये 70-80 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसके ऊपर अपन आरसीसी के ऊपर यदि पत्थर रख लेंगे, फिर मकान उठाएँगे, तो ऊपर से ये कम से कम पानी से भीगने का संभावना नहीं है और साइड में ऑयल पेंट हो जाएगा। उसके बाद इस पे कम से कम संभावना है ख़राब होने का। और दोनों लगा दें, आर्सलेट इसके नीचे आरसीसी करा दें, डीपीसी बना दें, ऊपर आर्सलेट लगा सकते हैं। थोड़ा खर्चा तो आएगा परंतु उसमें सेफ रहेगी, ना तो इसमें दरार आएगी और ना ये आरसीसी, डीपीसी ख़राब होगी। ये कई लोगों का सवाल है।